प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल है। इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि सारा राज इसी सवाल में छिपा हुआ है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल का मतलब सिंपल है। जैसे आप अपनी क्लास में 10th में तो आपके स्कूल में प्रार्थना बोलती होगी, तो जब प्रार्थना बोलते समय स्टूडेंटों की लाइनें लगा ली जाती हैं एक स्तंभ की तरीके से, और इसमें ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली आपको क्वेश्चन कराता हूं, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है ये स्टूडेंटों को, और सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। जब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी दे रखी थी, 616। जवान हो या सदस्य हो वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी दे रखी थी, 32। अब आपको एक चेक करना है इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या है 32, उसे कुछ इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद में इस तरीके से डिजाइन बनानी है और 616 को इस डिजाइन के अंदर लिख देना है, जैसे बिल्कुल आप बेसिक क्लासों में भाग करते हुए आए हो उसी तरीके से। अब 32 का भाग करना है 616 में, तो एक बार जाएगा क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, तो एक बार चला जाएगा। 32 एकम 32। अब हम इसको घटाएंगे तो 6 में से एक ढाई इधर दे देंगे तो 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा। 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि 29 बच गया। अब 32 का पहाड़ा 29 में जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर उतार लेंगे इस 6 को। बिल्कुल सेम है जो आप प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल कर आए हो ना, उसमें 3 थे, आई, डबल आई और ट्रिपल आई। उन्हीं की तरह इस सवाल को सॉल्व करना है हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से। यूक्लिड विभाजन लगानी है और एचसीएफ निकालना है। अब 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 296 से ज्यादा ना जाए, तो हम पढ़ते हैं लगभग 9 बार। 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18 हासिल के लिए 1, 9 × 27 और 1 28, 288 आ गया। अब घटाएंगे तो एक ढाई दे देंगे, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो 8 इस तरीके से लिख देंगे। 8 में से 8 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा 0, तो वो नहीं लिखेंगे। अब 32 का पहाड़ा 8 में जा नहीं सकता और यहाँ पर भी कोई संख्या है नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिजाइन बना देंगे और मैं 8 को थोड़ा साफ तरीके से लिख देता हूं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 32 को जिससे हमने पहले भाग दिया था, और यहाँ पर एक स्टेप पूरा हुआ है तो हम एक स्टार का चिन्ह बना लेंगे पहचान के लिए। अब 8 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि 32 से ज्यादा न जाए, तो 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौक 32। अब घटाएंगे तो हमारे पास 0 शेष आ जाएगा। और इस भाग को भी आपको पता है हमें तब तक करना होता है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब बहुत ही आसानी से शेषफल 0 आ चुका है हमारा। अब हम यहाँ पर एक और काम करेंगे जिसकी वजह से हमारा सवाल पूरा होगा, और वो चीज है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A = BQ + R, जहां 0 से बड़ी या बराबर है R की वैल्यू और उससे भी बड़ी है B की वैल्यू। इससे हमें यहाँ पर इस भाग को प्रूव और करना है, तब हमारे सवाल का आंसर पूरा आएगा, वरना गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे ही छोड़ जाए तो हम यहाँ पर लिखेंगे चरण 1। अब मैं चरण 1 क्यों लिख रहा हूं, ये मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 के सॉल्यूशन में बताया, तो उसे जरूर देख लेना। थंबनेल अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जब हमने भाग दिया था तो A क्या था हमारा, 616, बराबर लगाएंगे। B क्या था हमारा जिससे भाग देते हैं, यानी कि 32 गुणा Q कितना है हमारा 19 प्लस R हमारा 8 है। इसीलिए मैंने ये स्टार बनाया क्योंकि मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई, मैंने ये वाला 29 लिख दिया, ये गलत कर दिया। इसीलिए आपको स्टार बना के रखना है, क्योंकि स्टार बनाने से ना सहूलियत हो जाएगी कि हमें कौन सा शेषफल लेना है। तो 8 हमारा शेषफल है जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 8 0 के बराबर नहीं है। तो चरण 2 पे जाएंगे, और चरण 2 में क्या है कि A हमारा 32 है, इसको लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे। B हमारा 8 है ये वाला, गुणा Q हमारे पास 4 है, प्लस R हमारे पास है 0। और ये संख्या बिल्कुल प्रूव हो गई है क्योंकि 32 है और 8 चौक 32 होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शेषफल 0 = 0, यानी कि हमारा जो शेषफल था वो 0 के बराबर आ चुका है। तो बस हमें यहीं पर अपना काम खत्म कर देना है। अब सिंपली हमें एक चीज लिखनी है, HCF। सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रूव करना है, फिर लिखना है HCF। अब HCF हम उस संख्या को लिखते हैं जिससे भाग करने पे 0 बनता है। तो हमने
8 से 32 में भाग किया था तो 0 बना, तो हमारा HCF 8 होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम कहेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये आपको इस तरीके से आंसर में लिख देना है। ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है, जिससे 0 बनेगा वो मासा यानी कि HCF होगा, और फिर हम लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अब प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस वाले सवाल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।